तो जैसा कि कुछ ही देर बाद आपका प्री बोर्ड का सामाजिक का पेपर होने वाला है और आप लोग लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमारा असली पेपर लेकर के आओ। तो देखो, मैं आपके लिए हमेशा एक मॉडल क्वेश्चन पेपर देता हूं और ये उसी प्रकार का एक सैम्पल पेपर है, ठीक है। इसको आपको पूरा रेडी कर लेना है। सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताऊंगा, 1 से लेकर के 23 तक के पूरे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट करके जाना, पूरे क्वेश्चन याद करके जाना अच्छी तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर का कुछ पैटर्न रहेगा। एंड सबसे पहले तो आपके सही विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। देखो, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो पूरा वीडियो देख लेना और दोस्त को वीडियो शेयर कर दो जल्दी से ये, ठीक है। दोस्त को वीडियो शेयर कर देना ताकि वह भी तैयारी कर सके, ठीक है। देखो, सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताते चलूंगा, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। पूरे के आंसर मैं लेकर के आया हूँ, साथ में देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए सब कुछ मटेरियल में दिला सकूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपके सही विकल्पीय क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या गुजरात। तो देखो, काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर लगा देना। अगला है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। देखो, स्थायी वन सबसे ज़्यादा कहाँ है, राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, दा नंबर लगा दोगे इसका सेकंड का, ठीक है। पहले का महाराष्ट्र है, दूसरे का मध्य प्रदेश है। तीसरा है, सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी, यमुना, महानदी या नर्मदा। तो नर्मदा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर नर्मदा नदी। अगला है, नेपोलियन का पतन हुआ था, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेपोलियन का पतन कब हुआ था, जल्दी से बताइए आंसर कमेंट में, ठीक है। अगला कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने समेट लेती है, एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, निर्णय को मजबूत करती है। तो आ नंबर इसका सही हो जाएगा, यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सभी लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से, जीडीपी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ रहा है जीडीपी का पूरा नाम सकल घरेलू उत्पाद, सकल डेयरी, बड़ी विकास योजना, बड़े घरेलू उत्पाद। आंसर आपका सही है इसका, आ नंबर ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, आ नंबर। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के रिक्त स्थान आ जाते हैं भैया। पहला कह रहा है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1972 में आया था, ठीक है, 1972। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो ये 1942 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1900 लिखा है, 1942। अगला है, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो सांप्रदायिकता जो है वो राष्ट्र के विकास में, ठीक है, राष्ट्र के विकास में मुख्य बाधा है, ठीक है, राष्ट्र के विकास इसका आंसर हो जाएगा तीसरे का। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर लिख देना इस प्रकार से। आरबीआई का पूरा नाम क्या है, देखो सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या है इसका नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लिख देना है, ठीक है, ये रहेगा। अगला कहता है कि कृषि क्षेत्र खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो कृषि क्षेत्र जो है आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र आंसर लिख देना इसका, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र। आगे आ जाती है मैचिंग यानी कि सही जोड़ियाँ। तीसरे नंबर क्वेश्चन में कॉलम आ और बा में दी गई हैं। पहला है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन ये वनों की कटाई से संबंधित है, ठीक है। अगला है हीराकुंड बांध, ये आपका महानदी पर बना हुआ है। मत्स्य पालन ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। उद्योग कारखाने ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान इसमें धर्मनिरपेक्षता के बारे में यहाँ पे वर्णन है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये करेंसी नोट जारी करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको हो जाएंगे 6 की सही जोड़ियाँ सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सत्य सत्य में आप कह जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सत्य सत्य में, जल एक अनवीकरण संसाधन। ये गलत हो जाएगा क्योंकि जल क्या है, नवीकरणीय संसाधन, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई थी, चोरी चोरा की। तो ये बिल्कुल से सही है, 5 फरवरी 1922, ठीक है। सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सूरत बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में, गुजरात में, ठीक है। संविधान द्वारा 22 भाषाओं की को 7वीं अनुसूची में, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 7वीं नहीं 8वीं में रखा गया है, ठीक है। देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगी थी, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 3 सही हैं 3 गलत हैं, ठीक है। पैसे लगा देता हूँ एक बार, आपके पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा आपका बंदरगाह ये गलत है, ठीक है। और चौथे नंबर का भी आपका गलत है, पांचवा सही है, छठवां सही है, ठीक है। इस प्रकार से आपके रहे हैं 3 सही 3 गलत, ठीक है। आगे आप देख लो यहाँ पे, आगे आप क्या जाते हैं, एक शब्द वाक्य मतलब। पहला कह रहा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस सन में आयोजित। तो किस सन की बात की है, सन पूछ गई आपसे। तो ये 1992 में जो है आयोजित हुआ था,
पृथ्वी का, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है? देखो, वस्तु विनिमय का अर्थ होता है किसी एक मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान या सेवाओं का आदान प्रदान ही वस्तु विनिमय है, ठीक है, इतना लिख देना आप लोग, ठीक है। आगे आ जाता है एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जैसे टाटा हो गई, ठीक है, टाटा, टाटा आंसर लिख देना, इसके में टाटा ग्रुप लिख सकते हो। मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो उसे वहाँ पे पामलू कहा जाता है, ठीक है, पामलू या झूम खेती, ठीक है, झूम झूम या पामलू, ठीक है। अगला आ जाता है वियना संधि कब और किन देशों के बीच हुई? देखो, तो यूरोपीय संघ के देशों के बीच हुई थी, ठीक है, यूरोप लिखा है, यूरोपीय संघ के देशों के बीच ये कब हुई थी? और तो इसका याद रखना आप कि 1815 में ये वियना संधि हुई थी, ठीक है, 1815 में यूरोपीय संघ के देशों के बीच। अगला कह रहा है धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका? ये आपका इसका है महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं आपके आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है? जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है। तो ये आ जाते हैं आपके यहाँ से 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आगे के क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। एंड सातवें में कह रहा है मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसके 2 कारण लिखिए, ठीक है। मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। वैश्वीकरण की से क्या तात्पर्य है? आयात शुल्क क्या होता है? चोरी चोरा हत्याकांड क्या था? यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? चलिए इनके आंसर मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये पहले तो छठवीं का आंसर देख लो, आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित वनों से तात्पर्य क्या है? वे वन जिन्हें वन्य जीवों और पर्यावरण के संरक्षण के लिए सुरक्षित किया गया है, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। छठवीं का अथवा का आंसर आप यहाँ पर से देख सकते हो, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट कर लो, बोर्ड के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप लोगों को बिल्कुल तैयारी हो जाएगी, ठीक है। मृदा अपरदन क्या है? इसके 2 कारण लिखने थे। तो मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा मिट्टी का ऊपरी हिस्सा हट जाता है, ठीक है। वनों की अंधाधुंध कटाई इसके कारण है, ठीक है, अत्यधिक खेती, ठीक है। अथवा में था मृदा संरक्षण के कुछ उपाय, तो पेड़ लगाकर, है ना, जैविक खादों का उपयोग करके, है ना, खेतों की मेड़ ऊंची बना करके, सीढ़ीनुमा खेती करके, ठीक है, इस तरीके से इसके कुछ यहाँ पे आप उपाय लिख सकते हो। 8वें क्वेश्चन में था वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है? तो ये आंसर दिया गया इसका, ठीक है। आयात शुल्क से क्या आशा है? आयात शुल्क को भी कर लेना इसको रेडी यहाँ से, ठीक है, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो बाकी पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं सारे, फिर आपको सारे के सारे आंसर दिखा देता हूँ एक साथ, ठीक है। तो 8 तक तो हम क्वेश्चन देख चुके हैं। 9वां है चोरी चोरा कांड है। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब कैसे हुई? संसाधन किसे कहते हैं? 10 में है। और इसमें स्थानांतरित कृषि के बारे में पूछा गया। 11 में कह रहा है भारत में लोग रूलेट एक्ट के खिलाफ में क्यों थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। भारत में जल के असमान वितरण के कारणों को लिखना है। भारतीय कृषि की कोई 2 समस्याएं लिखनी है। बीटो क्या है, ठीक है, इसको समझाना है। और ये देखो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी है ना, इसका ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के कौन कौन से प्रावधान थे वो समझाना है। संगठित क्षेत्रकों के कोई 2 कार्य लिखने थे, ठीक है। देखो क्वेश्चन एक बार देख लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? बैंक की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। G77 देशों से आप क्या समझते हैं? व्याख्या कीजिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लो आप सारी, ठीक है। ये देखो चेक किसे कहते हैं? इसके द्वारा कैसे भुगतान होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 3 कार्य लिखिए। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में उल्लेखित विषय को लिखिए, ठीक है। संघ राज्य व समवर्ती सूची को समझा करके लिखिए। असहयोग आंदोलन का ये उद्देश्य व महत्व समझिए। भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। और ये बाकी लास्ट 23वां क्वेश्चन दिया गया जिसमें आपको मानचित्र में इनको दर्शाना है। सूरत बंदरगाह, चेन्नई, ठीक है, काली मिट्टी महाराष्ट्र पाई जाती है, जो कि तारापुर परमाणु संयंत्र, और बाकी इन चीज़ों के क्या है, चिन्ह संकेत बनाना है, ठीक है, हिम फुहार वगैरह। चलिए आंसर हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। तो हम कहाँ तक देख चुके थे? 8 तक देख चुके थे, ठीक है। ये देखो 8 का क्वेश्चन का आंसर ये रहा 8वें का वैश्वीकरण आयात शुल्क, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर दिखाते चलूँगा, आप जल्दी से आंसर देख लो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। ये चोरी चोरा हत्याकांड बचा है रहेगा क्वेश्चन। ये यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। 10वें में था संसाधन किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकार। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, आप दोनों के प्रकार देख सकते हो। कोई भी वस्तु जो हमारे लिए उपयोग में आती है संसाधन कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी संसाधन की परिभाषा, ठीक है। अगला आ जाता है आपका स्थानांतरित कृषि पूछा गया था, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि को आप इस तरीके से लिख दोगे, बढ़िया से परिभाषा छोटी सी, ठीक है। 11 क्वेश्चन में था आपका भारत में लोग रूलेट एक्ट के खिलाफ में क्यों थे? तो ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे।
अगला था 11 के अथवा में जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी, तो 1919 में 13 अप्रैल के दिन हुआ था अमृतसर में, ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। तो यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद 12 में भारत में जल के असमान वितरण के कारणों को लिखिए। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अगला आ जाता था अथवा में कि भारतीय कृषि की कोई 2 समस्याएं लिखिए। तो ये दोनों समस्याएं यहाँ पे आप लिख सकते हो। बीटू क्या है ये पूछा गया था, तो इनको बिल्कुल तरीके से लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अगला आ जाता था आपका कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, तो इसको आंसर में लिख देना। 14 में पूछा गया था बहुराष्ट्रीय कंपनी या टिनियम से तात्पर्य क्या होता है, तो यहाँ पे दोनों को आपको अच्छी तरीके से लिख देना है, ठीक है, ये रहेगा आंसर। अगला है अथवा में था आपका 14 के अथवा में शिशु मृत्यु दर क्या होती है, तो शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में मृत बच्चों की संख्या होती है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। 15 क्वेश्चन में पूछा गया था संगठित क्षेत्र के कोई 2 कार्य लिखिए, तो ये दोनों कार्य आपको याद कर लेना है, ठीक है, श्रम कानूनों का पालन और कर्मचारियों को निश्चित वेतन और अन्य लाभ प्रदान करना, ठीक है। अथवा में था भारत में छिपी बेरोजगारी, है ना, तो ये आंसर आपका रहेगा। कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी पाई जाती है छिपी हुई, ठीक है। अगला है 16 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान कौन कौन सी है, तो ये दोनों याद कर लेना कि 100 दिनों का रोजगार की गारंटी दी जाती थी इसमें, और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित की जाती थी, ठीक है। और अथवा में था आपका भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ये देखो प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक, तीनों को याद कर लेना। 17 में क्वेश्चन था आपका औपचारिक व अनौपचारिक स्रोतों के बीच अंतर लिखना था, तो ये दोनों अंतर याद कर लेना। इसमें कम ब्याज लगता है, इसमें ज़्यादा ब्याज लगता है, ठीक है, ये रहेगा। बैंक की आय के प्रमुख 2 स्रोत कौन कौन से हैं, तो ये दोनों स्रोत यहाँ पे ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज से बैंक कमाते हैं और अन्य सेवाओं से, है ना, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है। 18 में आ जाता है आपका भारत में वन संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए, तो वृक्षारोपण, वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और वन कानूनों का सख्ती से पालन हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हो, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, ठीक है। 19 में था आपका G77 देशों से आपके समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको बिल्कुल से याद कर लेना, इसके कुछ प्रमुख बिंदु याद कर लेना, ये तीनों, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर 1929 की महामंदी पर का क्या प्रभाव पड़ा, तो ये कुछ प्रभाव पड़ी, निर्यात में गिरावट आई, बेरोजगारी बढ़ी, ठीक है। चेक किसे कहते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में था, चेक क्या है भाई। चेक एक वित्तीय दस्तावेज होता है जिसे बैंक खाते से भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, और चेक को संबंधित व्यक्ति या संस्था के नाम पर जारी किया जाता है, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन था आरबीआई के यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए, तो ये 3 कार्य याद करना, मुद्रा जारी करना, बैंकों का नियमन करना, विदेशी मुद्रा का भंडारण करना, ठीक है, उसका प्रबंधन करना। 21 नंबर क्वेश्चन में है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित विषय को लिखिए, ठीक है, तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में सम्मिलित करी गई हैं जो कि 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं। कौन कौन सी वो भाषाएं, हिंदी, बंगाली, गुजराती, ठीक है, सारी भाषाएं देखो, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, ठीक है, सारी भाषाएं दी गई हैं। अगला है संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची, ठीक है, इन सूची के अंतर्गत इनको आपको समझाना था। तो ये देख सकते हो संघ सूची में क्या आता है, इसमें केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, ठीक है, इसमें राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, ठीक है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य आते हैं, ठीक है, और ये समवर्ती सूची, ठीक है, तो इसको रेडी कर लेना है। इसके बाद असहयोग आंदोलन 22 नंबर क्वेश्चन में था आपका, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से देख लेना है, पूरा कंप्लीट आंसर आपका दिया गया है, ठीक है। इसके 3 पॉइंट महत्व के रूप में याद रखना। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको यहाँ से पढ़ लेना है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम को तेजी करने के लिए चला गया था, ठीक है, तो ये रख लेना, अहिंसक रूप से उन्होंने इसका नेतृत्व किया, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पर। सीमाकार मानचित्र में दर्शाना था आपको तारापुर परमाणु संयंत्र, चेन्नई, सूरत बंदर का, काली मिट्टी, देखो काली मिट्टी महाराष्ट्र में दर्शा देना, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में ठाणे जिले के पास है, ठीक है, तो देख लेना आप ध्यान से कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं। बाकी ये सारी चीज़ें एक बार देख लो क्योंकि ये बहुत बार पूछी गई हैं, इसलिए मैंने दे दी हैं, ठीक है, इनको कर लेना। बाकी अथवा में क्वेश्चन था आपको, इन सारी चीज़ों को आपको क्या है, मौसमी दशाओं को संकेत बना करके आपको उसमें बनाना था। तो इस तरीके से आप रजत प्रदीप्ति को समझा सकते हो, हिम को ऐसे बना सकते हो, फुहार को ऐसे बना सकते हो, शांत को ऐसे, और ललित वायु को इस तरीके से। तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पे सारे क्वेश्चन खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपके, और तैयारी के लिए हम साथ में बने रहेंगे। सो आपको सब्सक्राइब करके दोस्त को वीडियो भेज देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।